एवरीवन। तो आज हम रीडिंग करने वाले हैं टॉरस, विर्गो एंड कैप्रिकॉर्न के लिए, यानी कि वृष राशि, कन्या राशि और मकर राशि वाले जातकों के लिए। तो देखते हैं आपके लिए जनवरी 2025 के लिए क्या गाइडेंस है, क्या रहेगा आने वाले टाइम में आपके लिए, क्या मैसेजेस हैं और क्या चीज़ें आपको करनी चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, हम ये सब देखेंगे। सो लेट मी कनेक्ट विद योर एनर्जीज और देखते हैं आपके लिए क्या टैरो कार्ड से आता है। प्लीज यूनिवर्स गाइड मी अबाउट आवर अर्थ साइन टॉरस, विर्गो एंड कैप्रिकॉर्न। प्लीज यूनिवर्स गाइड मी अबाउट द अर्थ साइन। एंड मैं पेड प्राइवेट रीडिंग भी देती हूँ, तो आप इंस्टाग्राम से कनेक्ट कर सकते हैं। और डू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब। बॉटम ऑफ द डेक में है 8 ऑफ पेंटिकल्स। फर्स्ट कार्ड ही डेथ कार्ड आया है, जो हमें ये बताता है कि साल का अंत हो ही गया है, तो 2025 आ गई है। तो उस साल के अंत के साथ साथ आपकी परेशानियाँ, आपकी कुछ चीज़ें कंप्लीट हुई होंगी, एंडिंग्स हुई होंगी कुछ, और यहाँ से आपको न्यू बिगनिंग स्टार्ट करनी है। ये जनवरी का महीना आपको थोड़ा सा स्लो लग सकता है, थोड़ा सा आपको लग सकता है कि नया साल आ गया फिर भी मेरी चीज़ें पहले जैसी ही हैं, कुछ चेंज नहीं आ रहा है। तो आप इस महीने के अंत में देखेंगे कि महीने के बीच तक, मैं कह सकती हूँ कि 15 से 20 दिन तक आपको ऐसा लगेगा कि साल बदल गया लेकिन कुछ नहीं बदला। तो थोड़ी सी एनर्जी आपकी स्लो हो सकती हैं, चीज़ें आपको स्लो मूविंग लग सकती हैं, लेकिन फिर जैसे ही जनवरी निकलेगा तो आपको चीज़ों में एकदम से रफ्तार आएगी। और आप किन्हीं चीज़ों के लिए अगर एक्शंस लेना चाहते हैं, कुछ काम आगे बढ़ाना चाहते हैं, तो आप देखेंगे कि वो आप कर पा रहे होंगे। कुछ बात रखना चाहना किसी के सामने, या फिर जो भी चीज़ें आप चाह रहे हो, वो करियर में, पर्सनल लाइफ में, फाइनेंस में, किसी भी चीज़ में, वहाँ पे आप देखेंगे एक रफ्तार आएगी। जो स्लो एनर्जी है, जो स्टक एनर्जी है, वो चेंज होगी। मनी को लेके आप देखेंगे कि आप अपने फाइनेंस पे कंट्रोल कर पाएंगे और आपके लिए रेस्ट, खुद के साथ बैठना, ये अच्छा रहेगा। देखते हैं आगे एंजल गाइडेंस से क्या है आपके लिए। टॉरस, टेक एक्शन। तो अगर आपको साल के शुरुआत में ऐसा लगे कि आप एक्शन नहीं ले पा रहे हैं, तो आप काम करेंगे पर उसका रिजल्ट भले ही ना दिखे, पर एंड में आपको उसका रिजल्ट दिखेगा और देखेंगे आप चीज़ें आगे बढ़ रही हैं। यू आर रेडी एंड परफेक्ट टाइमिंग। तो कुछ भी आप करना चाहते हो, बॉटम ऑफ द डेक में है लुक फॉर अ साइन। तो आप तैयार हैं उस चीज़ के लिए और ये परफेक्ट टाइमिंग है। कुछ लॉन्च करना हो, किसी चीज़ को लेके डिसीज़न लेने हो, एंड अपनी हेल्थ पे ध्यान देना हो, कुछ वर्कआउट स्टार्ट करना हो,
तो ये परफेक्ट टाइमिंग है और आप तैयार हैं उस चीज़ के लिए और बस आपको एक्शन लेना है। ये कार्ड भी हमें एक्शन के बारे में ही बताता है, तो आपके लिए एंजल गाइडेंस भी आई है कि आपको एक्शन लेने की ज़रूरत है और चीज़ें अपने आप फास्ट फॉरवर्ड होंगी, आगे बढ़ेंगी। एंसेस्ट्रल गाइडेंस से देखते हैं आपके लिए क्या आ रहा है। बॉटम ऑफ द डेक में है हर्मिट। तो आपके लिए पहले तो लाइट आ रही है, जॉय, यानी कि आपको डायरेक्शन मिलेगा, एक सही रास्ता मिलेगा जहाँ पे आपने जो भी मेहनत लगाई होगी उसका रिजल्ट आपको देखने को मिलेगा। मुझे ऐसा लग रहा है कुछ लोगों के लिए जो एंडिंग्स हो रही हैं उस एंडिंग के साथ साथ आप अपने बहुत सारे थॉट पैटर्न्स को 2024 के साथ ही ख़त्म कर देंगे और नई चीज़ों में आप जाएंगे। कुछ लोग स्पिरिचुअलिटी में जा सकते हैं जहाँ पे कुंडली अवेकनिंग या इस तरह के कामों में इस तरह की चीज़ें नई सीख सकते हैं। कुछ लोग मून के साथ काम कर सकते हैं, मून रिचुअल सीख सकते हैं। एंड अगर आप किसी भी डायरेक्शन में अगर आपको ये लग रहा है कि आप जिस रास्ते पे चल रहे हैं वो सही है या नहीं है, तो आप बिल्कुल प्रोटेक्टेड हैं और आप जिस भी रास्ते पे जा रहे हैं वो बिल्कुल सही है, यानी कि आपका तीर बिल्कुल निशाने पे लगेगा विद एरो। आई फील आप जहाँ भी जा रहे हैं, जो भी रास्ता चुन रहे हैं वो बिल्कुल सही है। और देखते हैं आपके लिए क्या है। और हेरोफेंट, एस ऑफ पेंटिकल, बॉटम ऑफ द डेक में है जजमेंट। तो मुझे जो मैसेजेस मिल रहे हैं दी हेरोफेंट, एंड हेरोफेंट में आप देख सकते हैं यहाँ पे की है, तो आपके पास ही आपकी चाबी है। जो भी लॉक है उसको अनलॉक करने के लिए जो की है वो आपके पास ही है। एंड डॉटर ऑफ बॉन्ड से मुझे मैसेजेस मिल रहा है कि आपकी एनर्जी थोड़ी चाइल्डिश हो सकती है, थोड़ा सा ऐसे हो सकता है कि आप किस तरह से मैनेज करेंगे। और नया साल है तो जॉयफुल रहेगा आपके लिए। और अगर आप थोड़ी सी इंजॉयबल सीरियस एनर्जी में ना रहकर थोड़ा सा इंजॉय करते हैं तो आपके लिए वो एक अच्छा रहेगा। कुछ लोगों के लिए ऐसे हो सकता है कि 2024 में उन्होंने हार्ट ब्रेक देखा हो, फिर वो फाइनेंस को लेके हो सकता है, करियर को लेके हो सकता है कि डिज़ायर्ड जॉब ना मिली हो, या फिर
अपने लव लाइफ या रिलेशनशिप में देखा हो। उसकी एंडिंग हो रही है। कुछ लोगों का ऐसा हो सकता है कि जो उनके पार्टनर हो या जो भी उनकी डील हो वो कार्मिक पैटर्न्स के थ्रू आई हो, इसलिए वो 2024 के साथ मुझे एंड होते हुए दिख रही है। एंड 10 कंप्लीशन को भी दिखाता है। सो 3 ऑफ सोर्ड्स से 10 ऑफ सोर्ड्स तक का जो सफ़र है वो आपने तय कर लिया है। अब एक नया स्टार्ट है जहाँ पे एस ऑफ पेंटिकल मुझे ये दिखा रहा है कि आपके फाइनेंस में ग्रोथ आएगी, कुछ नई अपॉर्चुनिटीज़ आ सकती हैं आपके लिए, या आपको कुछ ऐसा रिलेशन आपकी लाइफ में आ सकते हैं जो आपके फाइनेंस को इम्प्रूव कर सकते हैं। सो ऑल ओवर एंड एक गाइडेंस और है, दो हेरोफेंट है जो राइडर वर्ड टैरो यानी कि ट्रेडिशनल टैरो डेक में यहाँ पे एक फ़ीमेल होती है जो आपको गाइड कर सकती है। सो ऐसा हो सकता है कि वो फीमेल, अगर जो मेल ये देख रहे हैं रीडिंग, तो उनके कोई पार्टनर हो सकती हैं या कोई फ्रेंड हो सकती हैं, मदर हो सकती हैं, और जो फीमेल देख रही हैं वो खुद ही हैं, उनके पास खुद ही नॉलेज है, खुद ही वो ज्ञान है जिससे वो खुद को गाइड कर सकती हैं। थैंक यू। होप आपने रेजोनेटेड फील किया हो। सो डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब और कमेंट करके बताइएगा कि आपको रीडिंग कैसी लगी। थैंक यू।